नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टॉप 24 न्यूज और आज की बड़ी खबर रोहतास जिले से है, जहां पुलिस ने स्वर्ण व्यवसायी सूरज कुमार की हत्या मामले में बड़ा खुलासा किया है। 22 अगस्त 2024 की रात आलमगंज बाजार में अपनी दुकान बंद करके लौट रहे सूरज कुमार की बड्डी मोड़ के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दिल जला देने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। हत्या के पीछे की वजह का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत रंजिश के कारण यह अपराध हुआ है। पुलिस ने इस कांड का उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम यानी एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की मेहनत रंग लाई और मुख्य साजिशकर्ता प्रदीप सोनी समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रदीप सोनी ने 1.5 लाख रुपए देकर इस हत्या की साजिश रची थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि हत्या का कारण सूरज कुमार की बढ़ती लोकप्रियता और ग्राहकों की संख्या थी, जिससे प्रदीप सोनी का व्यापार प्रभावित हो रहा था। साथ ही सूरज कुमार का प्रदीप की विधवा बहन के घर आना जाना भी विवाद का कारण बन रहा था। गिरफ्तार अपराधियों में सुरेश चौरसिया, प्रदीप सोनी, असगर शाह और सत्येंद्र चौधरी भी शामिल हैं। इन अपराधियों के पास से एक सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर बरामद किया गया है। 22 अगस्त को बड्डी थाना अंतर्गत एक घटना प्रतिवेदित हुई थी, कांड संख्या 124। इसमें सूरज कुमार नाम के एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद विधि व्यवस्था की भी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी। इस घटना को उद्भेदन के लिए एक एसआईटी बनाई गई थी, जिसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वन सासाराम कर रहे थे। पिछले 3 महीने के अनुसंधान के बाद इस घटना का उद्भेदन हुआ है। इस घटना के उद्भेदन की शुरुआत आप लोगों को पता होगा, कुछ टाइम पहले एक घटना हुई थी शिवसागर थाना अंतर्गत। एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो मोटरसाइकिल चोरों का पीछा कर रहे थे, कुदरा से ही पीछा कर रहे थे। उसके बाद शिवसागर टोल प्लाजा से पहले रोकने पर उनको गोली मारी गई थी। उसमें उसी कांड में एक सत्येंद्र चौधरी की गिरफ्तारी हुई, जो उस घटना में शामिल था, जो मोटरसाइकिल चोरी करके भाग रहा था। सत्येंद्र चौधरी का आपराधिक इतिहास एवं उसकी गतिविधि का जो जब सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया गया, तो इस घटना में भी उसकी संलिप्तता के संबंध में साक्ष्य प्राप्त हुए। उसकी गतिविधि के संबंध में अनुसंधान करने पर उसी का एक साथी सुरेश चौरसिया, पेशर अशोक चौरसिया, जो लखनऊ सराय सासाराम का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई। सत्येंद्र चौधरी से पूछताछ में स्पष्ट हो गया था कि सुरेश चौरसिया उसके साथ सभी अपराधों में शामिल रहा है, जिसमें इंद्रपुरी थाना का चोरी का कांड, मुफस्सिल थाना के कई कांडों में भी वो दोनों संलिप्त थे। सुरेश चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद इस घटना की पूरी साजिश का खुलासा हुआ। साजिश में यह स्पष्ट हुआ कि सूरज की हत्या की साजिश प्रदीप कुमार सोनी, जो पिता राजदेव सोनार, जो दरिगांव के रहने वाले, उनकी दुकान पे रची गई थी, जिनका दुकान वहीं के बाजार, बड्डी के बाजार में है। इस घटना में सूरज कुमार की हत्या के लिए प्रदीप सोनी द्वारा सुरेश चौरसिया के गिरोह को 1.5 लाख रुपए दिए गए थे। घटना का कारण था कि जो सूरज था, उसने कुछ 3 साल पहले ही अपना अलग व्यवसाय शुरू कर लिया था। इससे पहले इन्हीं के रिश्तेदार के साथ वो काम करता था। साथ काम करने के बाद अलग होकर उसने अपना व्यवसाय शुरू कर लिया। और प्रदीप सोनी की एक रिलेटिव है, महिला है, वो विधवा है, उसके घर भी इसका लगातार आना जाना था। तो इसमें घटना के पीछे 2 चीजें थी। एक तो उसका व्यक्तिगत संबंधों के कारण भी था, और दूसरा एक व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता भी थी, क्योंकि ये नया लड़का था और इसने मेहनत करके लोगों को घर घर जाकर सामान डिलीवर करता। इसकी वजह से कम समय में ही इसका जो व्यवसाय था वो ज्यादा फलने फूलने लगा था। और इसमें व्यक्तिगत एंगल भी था कि इसके बहन के घर इसका आना जाना था, जो विधवा है, इसके लिए वो लोग मना किया था। और जो इनकी विधवा बहन है, उन्होंने अपने देवर को भी एक केस करके उनको जेल भेजा था। तो पूरा जो व्यक्तिगत एंगल इसमें इन्वॉल्व था। इसी एंगल के वजह से प्रदीप सोनी के दुकान में घटना से कुछ दिन पहले मीटिंग हुई, जिसमें सुरेश चौरसिया, एक और असगर है जो वहीं का रहने वाला है, वो, और एक और अपराधी जिसका नाम अभी हम लोग खुलासा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके विरुद्ध अनुसंधान जारी हो, उसको गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। इन सबके द्वारा मीटिंग की गई, जिसमें असगर के द्वारा उसके मूवमेंट, उसकी जो गतिविधियों उस संबंध में इनको सूचना देने की बात स्पष्ट हुई। और घटना के दिन जब सूरज अपने एक दोस्त के साथ अपने दुकान से निकला, उस समय से उसका पीछा किया जा रहा था। उसके पीछे एक और उसका दोस्त भी था। पीछा करने के दौरान इन्होंने देखा कि एक घटनास्थल से कुछ दूर पहले उसका दोस्त गाड़ी से उतर गया। उसके बाद सूरज अकेला हो गया। उसके बाद नहर के पास उसको
पैर से मार के उसके मोटरसाइकिल को गिरा के उसके बाद इन 3 लोगों ने उसके साथ मारपीट के पहले मारपीट की, उसका जो सोना था उसके बाद छीनने की कोशिश, उसके बाद उसको उसी मारपीट और छीन-छोड़ के क्रम में उसको गोली मार के वहाँ से फरार हो गए। फरार होने के बाद इन्होंने जो सोना उसे लूटा था, वो भी वापस प्रदीप सोनी को ही 1,23,000 में बेचा, जिसको इसने गलाकर आगे उसका निस्तारित उसको कर दिया। अभी तक के अनुसंधान में इस पूरे घटना में 5 लोगों की संलिप्तता स्पष्ट हो गई, जिसमें से 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सुरेश चौरसिया, प्रदीप कुमार सोनी, असगर शाह और सत्येंद्र कुमार चौधरी। सत्येंद्र कुमार चौधरी पहले ही खुदरा के कांड में जेल जा चुका है और इस घटना में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी वो पहले ही बरामद की जा चुकी है जब सत्येंद्र चौधरी गिरफ्तार हुआ था तब। और दूसरा एक स्कूटी जिससे उसका पीछा किया जा रहा था, वो भी इस घटना से पहले ही एक शराब के कांड में कैमूर जिले में ही उसके जब्त होने की बात सामने आ रही है, जिसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। इस घटना के जो प्रमुख सूत्रधार थे, उसके अतिरिक्त जो लोग भी इसमें शामिल थे, इन सब का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें से सुरेश चौरसिया के ऊपर 14 से ज्यादा कांड दर्ज है, जिसमें चोरी, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास के कांड दर्ज है। असगर जो है ये पहले से शराब के तस्करी में संलिप्त रहा है, जिसमें इसके ऊपर 2 कांड दर्ज है। सत्येंद्र चौधरी का भी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें अभी तक इस पर 5 कांड दर्ज है। तो इस जो पूरा गिरोह है, इसमें सभी पेशेवर अपराधी शामिल थे और इन्होंने एक साजिश के तहत इस घटना इस कांड में शामिल एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द इस मामले में अंतिम आरोपी भी हिरासत में होगा। फिलहाल रोहतास पुलिस की इस कार्रवाई ने आम जनता में भरोसा कायम किया है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें बिहार टॉप 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार टॉप 24 न्यूज।